नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिगुल 24। सरगुजा जिले में इन दिनों लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि वन विभाग कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। हमने आपको कुछ दिनों पहले ही एक खबर दिखाई थी जिसमें वन विभाग अंबिकापुर के सीसीएफ कार्यालय के पीछे से चंदन की लकड़ी, चंदन के 3 पेड़ काट लिए गए थे। तस्करों ने वो पेड़ औजार से काटे थे। मैं तस्कर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आम चोरों के पास वैसे पेड़ काटने वाले औजार नहीं होते हैं, इसलिए मैं उनको तस्कर कह रही हूँ। तो जो आपने ये खबर देखी थी जिसमें 3 पेड़ चंदन के काट लिए गए थे और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। ये दूसरी खबर आई है बतौली वन परिक्षेत्र के चिरंगा से। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तस्कर दिन दहाड़े नीलगिरी की लकड़ी को ट्रक में लोड कराते नजर आए। सोचिए कि नीलगिरी की लकड़ी को वो दिन दहाड़े ट्रक में लोड कर रहे थे। इतनी मात्रा में वहां पे नीलगिरी की लकड़ियां थी, काटे हुए पेड़ थे जिनको वो ट्रक में लोड करा रहे थे, लेकिन तब तक वन अमला सोया हुआ था। ग्रामीणों ने यहाँ पे विरोध किया है कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन वन विभाग सोया हुआ है। उनको कुछ नहीं मालूम है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब आदमी को बड़ी चोट लगती है तो वो छोटी चोट से डरना बंद कर देता है। शायद यही हुआ है वन अमले के साथ कि हंसदेव जैसे पूरे जंगल को काटा गया उनके सामने, बल्कि पुलिस ही वहां पे ड्यूटी दे रही थी, उनके सामने हंसदेव को काटा जा रहा है। अभी भी ये काम चल ही रहा है। तो हंसदेव जैसे जैव विविधता वाले जंगल को जहां खत्म किया जा रहा है, वहां इनके सामने नीलगिरी के कुछ पेड़ क्या ही महत्व रखते होंगे। आप समझ सकते हैं कि अब छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि वन विभाग होश में ही नहीं आ रही है। ये वन अमला ही है जिसने लकड़ी तस्करों को सक्रिय कर दिया है, क्योंकि वन अमला खुद सुप्तावस्था में है, सो रहा है। उनको मालूम है कि वन कर्मी कुछ करने ही वाले नहीं है, इसलिए वो दिन दहाड़े भी लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। मामला बतौली वन परिक्षेत्र के चिरंगा का है। ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीण ये चाहते हैं कि उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ पे पुलिस, जो वन विभाग की पुलिस है, वो सोती हुई नजर आ रही है। आप समझ सकते हैं कि अगर वो सक्रिय होती, पुलिस अगर एक्शन में होती, तो ये जो तस्कर हैं वो इस तरीके का हरकत नहीं कर पाते। नीलगिरी का पेड़, आप नीलगिरी अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसको यूकेलिप्टस बोलते हैं। जो हमारी लोकल भाषा है वहां उसमें इसको लिप्टस का पेड़ कहा जाता है, उसी का नाम है नीलगिरी। और नीलगिरी की जो लकड़ी है वो इमारत बनाने में, फर्नीचर बनाने में, कागज बनाने में, और यहाँ तक कि नीलगिरी के पेड़ों से तेल भी निकाला जाता है, इसीलिए बाजार में उसकी ऊंची कीमत है। लेकिन तस्कर अभी यहाँ पर भी सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस नदारद है। उनको होश नहीं है कि कहां से आखिर ये पेड़ काटे जा रहे हैं, कहां से इनकी तस्करी हो रही है, क्योंकि ये सुप्तावस्था में है।